एनपीएल सीजन 2 में ऑक्शन का काउंटडाउन हो गया शुरू। 150 खिलाड़ियों को किया गया शॉर्ट लिस्ट। अब शुरू होगी ऑक्शन की जंग। नए खिलाड़ियों को इस बार मिलेंगे कम मौके। एक कैटेगरी के खिलाड़ी भी होंगे मायूस। नेपाल प्रीमियर लीग के दूसरे चरण का जोरदार आगाज होने जा रहा है। सभी 8 फ्रेंचाइजी अपने लिए उम्दा खिलाड़ियों का चयन करने की तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। नेपाल में खिलाड़ियों का एनपीएल को लेकर कितना रुझान है, उसकी बानगी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों से ही समझी जा सकती है, क्योंकि इस बार एनपीएल सीजन 2 में खेलने के इच्छुक 458 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस पर से सिर्फ 150 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी 308 खिलाड़ी पहले ही राउंड से बाहर हो गए हैं। लेकिन 150 खिलाड़ियों की लड़ाई यही नहीं थम जाती, बल्कि इस बार इनमें से बहुत कम खिलाड़ियों का चयन एनपीएल की फ्रेंचाइजी करने जा रही हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है, नियमों के मुताबिक एनपीएल की सभी 8 टीमें मिलकर अब सिर्फ अतिरिक्त 37 खिलाड़ियों का ही चयन कर पाएंगी। इसके पीछे की बड़ी वजह है, सीजन 1 में 88 खिलाड़ियों का चयन फ्रेंचाइजियों ने किया था, जिसमें से 8 मार्की प्लेयर थे। लेकिन सीजन 2 के लिए इसमें से 51 खिलाड़ियों को सभी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन कर दिया है, यानी अब सिर्फ 37 खिलाड़ियों का ऑक्शन के जरिए चयन हो सकता है। यही वजह है कि इस बार मुकाबला बेहद सख्त नजर आ रहा है। अगर चयन के लिए उपलब्ध 3 कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी ए में 8 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जबकि कैटेगरी बी में 35 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कैटेगरी सी में 107 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैटेगरी ए में चयनित खिलाड़ियों में, जिन्हें 10 से 15 लाख की बोली में खरीदा जाएगा, इस बार कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। अर्जुन सऊद, दिलीप नाथ, देव खनाल, पवन सरार, शरद भेशवाकर, मोहम्मद आदिल अंसारी और सूर्य तमांग, सुमन गौतम शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा नजरें आदिल आलम, देव खनाल, पवन सरार और अर्जुन सऊद पर रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैटेगरी ए किसी भी खिलाड़ी को एनपीएल की 4 टीमें चाह करके भी खरीद नहीं सकती हैं। वो टीमें हैं जनकपुर बोल्ट, सुदूर पश्चिम, काठमांडू और विराटनगर। क्योंकि इन सभी टीमों की कैटेगरी ए पहले से ही फुल है, वे अब बी और सी कैटेगरी में ही खिलाड़ी खरीद सकती हैं। बाकी 4 टीमें लुम्बिनी, पोखरा, चितवन और करनाली एक कैटेगरी के खिलाड़ियों का चयन कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने कॉम्बिनेशन को देखना होगा कि उनके कॉम्बिनेशन में उन्हें बॉलर की ज़रूरत है, बल्लेबाज की ज़रूरत है या फिर ऑलराउंडर की। सबसे बड़ी बात यह है, 9 अगस्त को ऑक्शन का सिलसिला शुरू होगा और इसी के साथ एनपीएल सीजन 2 का आधिकारिक आगाज भी होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा नज़र युवा आक्रामक खिलाड़ियों पर होगी, क्योंकि एनपीएल वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये युवा खिलाड़ी अपनी पहचान और अपने टैलेंट से रूबरू करा सकते हैं। इसके बाद पहले स्थानीय स्तर पर एनपीएल में खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा, उसके बाद विदेशी खिलाड़ियों को भी ये फ्रेंचाइजी अपने अपने पाले में करने की कवायद शुरू करेंगी। तो कुल मिलाकर एनपीएल सीजन 2 के ऑक्शन का काउंटडाउन शुरू होगा।